Guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend guide. This class all about सब PhD की प्रिपरेशन कर रहे हैं. हमने इग्नो से फॉर्म भर दिया एंड वी आर हैविंग एग्जाम. तो प्लीज आप बताओ कि कौन सा कोर्स कंटेंट पढ़ना है और कौन से क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर ले सो दैट वी कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और पेपर भी क्रैक हो जाए. तो यार कई सारी चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं. आप बोलते हो PhD करनी है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है. यस, वी डू हैव एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड दिस इज फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स. तो इंग्लिश के स्टूडेंट्स और वो भी इग्नो के. अच्छा, आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर द इग्नो स्टूडेंट्स. यार कई सारे स्टूडेंट्स हैं PhD करते हैं, तो दिस इज नॉट फॉर इग्नो स्टूडेंट्स, क्योंकि कोर्स कंटेंट ऑलमोस्ट PhD एंट्रेंस का यही रहेगा. तो पहले क्लियर कर लेना दैट दिस इज नॉट फॉर द इग्नो स्टूडेंट्स ओनली. जो भी PhD की प्रिपरेशन कर रहा है, तो गाइस मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये पेपर कहीं भी नेट JRF के पेपर से कम नहीं होने वाला. ऑनेस्टली उसके लेवल से थोड़ा बढ़कर होगा, कम नहीं होने वाला. तो आप लोगों को इसकी तैयारी पूरी कर लेनी. आपने कहा सर इट बी 100 मार्क्स पेपर. यस, डेफिनेटली 100 मार्क्स पेपर. आपने कहा इसको 400 में कन्वर्ट करेंगे. 100 क्वेश्चन देंगे, 4 मार्क्स फॉर ईच. 4 मार्क्स फॉर ईच. अच्छा, ये स्ट्रेटेजी अगर आप बोलते हो तो यहाँ पे हम मार्किंग स्कीम वेरी कर सकती है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. लेकिन आपने कहा हमें कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना और कौन कौन सी चीजें जो हमें क्लियर करनी है. मतलब अगर मैं बोलूँ कि मुझे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, समझना है कि किसको ऐड ऑन करेंगे और किसको हटा दिया जाएगा. तो बिगिनिंग करते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो कोर्स कंटेंट है दैट इज ब्रिटिश लिटरेचर. आई रिपीट, ब्रिटिश लिटरेचर. आपने कहा ब्रिटिश लिटरेचर मेरे पास इश्यूज, डिबेट्स अलॉन्ग विद द मूवमेंट्स हमें क्लियर करनी होंगी. आपने सर व्हाट डज मीन बाय द ब्रिटिश लिटरेचर, इश्यूज, डिबेट? क्या हमने मास्टर्स में पढ़ा हुआ है? हाँ, जिन्होंने मास्टर्स में सब पढ़ा हुआ है डेफिनेटली उनके लिए बहुत ईजी है. जिन्होंने नहीं पढ़ा, प्लीज गेट अ बुक फ्रॉम द मार्केट. जो आप नेट JRF के लिए लेते हैं सेम बुक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी. वो आपको क्लियर करेगी, जिसपे हम ब्रिटिश लिटरेचर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डील करेंगे. दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर. आई रिपीट, दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर. तो यू गाइस नीड टू प्रिपेयर MCQ क्वेश्चंस. हाँ, वो पूरे के पूरे ऑन टे पहुंचे. सर क्या हमारे पास उसकी वीडियो आने वाली है? डेफिनेटली आई विल गोइंग टू गेट द वीडियो फॉर MCQ. मोस्ट प्रॉब्ली बाय टुमारो ऑनवर्ड्स विल गोइंग टू गेट द वीडियोस फॉर MCQ, ताकि आप आराम से प्रिपेयर कर पाओ. जंप अप टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज मार्जिनल लिटरेचर. अगर आप बोलते हो मार्जिनल लिटरेचर, अगर मैं बोलूं दूसरे वर्ड में बोलूं, दिस इज सबलेटरन लिटरेरी पर्सपेक्टिव्स. सर व्हाट डज मीन सबलेटरन लिटरेरी पर्सपेक्टिव्स? इसको क्लियर करता हूं. बेसिकली डिस्क्राइब करता है लोअर सोशल क्लास को. लोअर सोशल क्लास जो कि पूरी तरह से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, एक सोसाइटी का ऐसा ग्रुप जिसको साइड कर देगा. आप कहते हो, हम बात करते हैं नेटिव मैन एंड वुमेन ऑफ द सोसाइटी, दोज आर बीन असाइड बाय द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. उनके बेस पर, उन पर लिखी गई लिटरेचर एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है, जो आपको करनी है फॉर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन. उसके ऊपर काम करना है. अगर किसी ने MA इंग्लिश इग्नो से की, तो उसमें पेपर हमारा MEG 13 MEG 113, दैट इज द मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर. आप प्लीज उसको गो थ्रू करें, वो हेल्पफुल होगा आपके लिए. आप समझ पाएंगे, देन यू कैन गिव द आंसर ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टू. चलो यार, 2 फेज होगा. आई होप आप लोग देख रहे हैं, साथ में लिखा हुआ आ रहा है आपको, आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं. तो पहला ग्रुप हो गया हमारा. वी कम टू द सेकंड वन. नाउ कम टू द थर्ड वन, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड लिटरेचर. What does mean with the contemporary world literature? ये contemporary world literature क्या है, इसको कैसे क्लियर करेंगे? MEG 14 मेंशन दिख रहा होगा आप लोगों को, उसको आपने काम करना है. इसमें हमारे पास सारी की सारी स्टोरीज, ये स्टोरीज को क्लियर करना है. इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. आपने कहा इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, राइटर्स के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है. तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड लिटरेचर में क्या क्या आता है? कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, मॉडर्न सोसाइटी, 21st सेंचुरी लिटरेचर, इसमें जो लोग हैं क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उन सब के बारे में डिटेल है. जंप ऑन नेक्स्ट वन, मल्टीकल्चरलिज्म. सो व्हाट डज मीन द मल्टीकल्चरलिज्म? मल्टी, देन वी हैव द कल्चरलिज्म. इट्स नॉट मल्टीलिंग्विज्म, इट इज मल्टीकल्चरलिज्म. उसको हाईलाइट करना. जिन्होंने M.Ed की है उनके लिए ये पॉइंट थोड़ा ईजी हो जाएगा. रिसर्च डिपार्टमेंट आएगा लास्ट के अंदर, वहां आपको हेल्प होगी. Jump up to next segment, that is English language teaching. Again, English language teaching, sir will go to MEG 10. मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं चाहता हूँ, मैं बता था कि MEG 10 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. इसमें मेरे पास क्या क्या आएगा? इसमें मेरे पास आएगा सर, आप नेट का पेपर जो प्रिपेयर करते हो, नेट JRF की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ फर्स्ट पेपर यही हमारे पास, फर्स्ट टॉपिक वही है.
जहाँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश को बताया गया, ब्रिटिश जब नहीं आए थे तब, उनके आने के बाद क्या चेंज आए, एजुकेशन पॉलिसीज, मैकुले मिनट, देन वी हैव वुड डिस्पैच सिस्टम, सार्जेंट प्लान, वो सारे के सारे यहाँ मेंशन किए गए। दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। जंप अप नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बाद आता है न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। सो व्हाट इज न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, ये भी हमने एम इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। द न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश सर, दिस इज MEG 8। आपने कहा हाँ MEG 8 सर, न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, उसको क्लियर किया है। उसमें मेरे पास कहानी भी थी, याद है कुछ, किसी को याद होगा सर? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर मैं स्टोरीज की बात करूं तो मैंने पढ़ा हुआ है, किसका नाम पढ़ा है, द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, दैट्स ट्रू रियली। द आइस कैंडी मैन, वापसी सिद्धा, मतलब आपने कहा राइटर्स को लेके कितनी थोड़ा नॉलेज है, कैसे लिखते हो आप, लिखने का तरीका क्या है, वो सारी चीजें काउंट होती हैं। एंड देन वी हैव डायस्पोरा स्टडीज। डायस्पोरा मैन, वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप बहुत तो चीज़ों को डील करते हो अलग अलग पार्ट्स में, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करते हैं, चीज़ों को लेके क्या चल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम चीज़ों को समझ भी पाते हैं। तो डायस्पोरा स्टडीज मतलब लिटरेचर का वो पार्ट जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको कैसे स्टडी कर रहे हैं और किन कॉन्सेप्ट को हमें बिगिनिंग से लास्ट तक क्लियर करना है। देन जंप अप नेक्स्ट पार्ट, फोकलोर एंड कल्चर स्टडीज। फोकलोर एंड कल्चर स्टडीज, कल्चर की बात करूँ तो मैं MEG 16 पे जाता हूँ और कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। वाई सेड इन द बिगिनिंग कि जिन्होंने MA इंग्लिश इग्नू से किया उनके लिए पेपर बहुत ईजी है, कन्फर्म। क्यों? क्योंकि इसमें सारा कंटेंट उन्होंने अपने पेपर में कवर कर लिया। फ्रॉम MEG 1 to MEG 16 सारे पेपर लेके चल पड़े हो, उन्हें हर चीज को क्लियर भी किया। एंड देन वी कम टू अमेरिकन लिटरेचर। सो व्हाट इज अमेरिकन लिटरेचर? वी हैव द पोएट्री, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज, अमेरिकन नॉवेल्स एंड देन ड्रामा एंड द सर्टेन प्रोज राइटिंग्स। वो सारी की सारी यहाँ पे आती हैं सर, कुछ भी छोड़ा, ब्रिटिश से अमेरिकन तक आ गया, अब ऑस्ट्रेलियन भी लेके आएंगे। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन आप चेक करो, दैट इज ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, MEG 09। अब ये सारे के सारे पार्ट्स वन बाय वन करते हुए चलते हैं और हमें चीज़ों को समझना भी है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और आपके लिए कितने फ्रूटफुल होंगे, ये आप पे काम करना जरूरी है। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी। सर रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब इसमें मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर टेक्निक को आइडेंटिफाई करना है, या मैं बोलूँ कोई प्रोसेस या एनालिसिस इन्फॉर्मेशन होगी उसको स्टडी करूंगा, और आई एम गोइंग टू डील विद द स्टैटिस्टिक्स में डील करूंगा, मैथोडोलॉजी को क्लियर करूंगा, इवेल्युएट करूंगा चीज़ों को, ओवरऑल असेसमेंट पे काम करूंगा। सारी चीज़ें लिटरेचर की रिसर्च मेथोडोलॉजी में आती हैं। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्रिटिकल थ्योरीज। सर दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म, दिस इज क्रिटिकल थ्योरीज। अब क्रिटिकल थ्योरीज में किसने कौन सी थ्योरी दिया है, क्या अडॉप्ट की, किसने कौन सी थ्योरी कब प्रोपाउंड की थी, आप उसको डील करोगे। यस यू गाइस नीड टू डील विद दिस। एक बेस्ट वे बताता हूँ, इसका बहुत इजी है। अगर हम पेपर की प्रिपरेशन करें, डेली एक आर्टोलॉजी बुक लो, मार्केट से जाके आपको मिल जाएगी, नेट JRF के मिल जाएगी, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हों, बिल्कुल सीक्वेंस होंगे, अलग अलग पार्ट्स में होंगे। उन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। देखो छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बहुत हेल्पफुल होता है। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहले अपने आप अटेम्प्ट करो फॉर द बिगनिंग से, मतलब 5-7 टेस्ट पेपर, मॉड्यूल टेस्ट पेपर लो और 5-7 खुद सॉल्व करो। देन टैली द आंसर्स, आपको अपनी स्टेट पता चलेगी भाई मेरे को कितनी नॉलेज है। समहाउ पहले 3-4-10 लगे कुछ भी नहीं आता आपको, फिर धीरे धीरे आप ग्रिप करना शुरू कर दो। क्वेश्चन वही होते हैं, उन्हीं को मोड़ करके बार बार पूछा जाएगा। इसको आज से शुरू कर दो, टेकअप 1 to 2 आवर डेली। ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, 6 घंटे नहीं बोले मैंने, 1 to 2 आवर डेली का है मैंने। यस यू वांट टू बी हैव PhD डिग्री, तो भाई इतना टाइम तो देना पड़ेगा, हैव टू गिव दिस टाइम। तो ये ज़रूरी है आपके लिए, आप उसको फॉलो करो। एंड देन विल जंप टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको बिल्कुल अवॉइड मत करना। रविंद्रनाथ टैगोर से शुरू कर आज चेतन भगत तक सारे राइटर्स को घूट के भी जाना। उनके वर्क्स, अगर वो गीतांजलि में बहुत बड़ी कलेक्शन है, आप क्या करते हो, करने का तरीका क्या है, किन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हो, एक एक चीज फ्रॉम द बिगिनिंग टिल लास्ट आपको आनी चाहिए। आपने कहा ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव बीन वेटिंग फॉर अस। हम उस पर काम करेंगे, कैसे करते हैं, क्या चीजें, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। Come up last phase, that is Canadian literature. Yes, this is not for net JRF, this is for
MA PhD एंट्रेंस, हाँ बोलते हो PhD एंट्रेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी है, तो उसमें कैनेडियन लिटरेचर हमने इंग्लिश ऑनर्स में भी पढ़ा, कैनेडियन लिटरेचर हमने मास्टर्स में भी पढ़ा है. नाउ इट्स द फाइनल टाइम टू गेट द फ्रूट ऑफ इट, मतलब जो पढ़ा है उसको अब प्रैक्टिकल वे में आप कैसे सॉल्व करते हो, तरीका क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे. When you guys are trying your best, honestly trying your best to crack this paper by hook or by crook, you need to clear the concept. तो शुरू से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो कि यार ये चीज़ें हैं, इनको ऐसे करना है, करने का तरीका ये होगा, मुझे इनको फॉलो करना है. whether it's a prosody, whether it's a figure of speech is part of prosody है, whether it's the movements, whether it's the era, हर चीज़ आपको ऑन टिप होनी चाहिए. तो आई होप दैट यू गाइस like this video. Don't forget to like, share and subscribe so that you can access other videos too. Catch you very soon with a new video just for you guys.